अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ लैला। दोस्तों, आज मैं एक बात आपको आपसे बल्कि शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल ये जो आप देख रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो वायरल हुई है, जो बच्चे को बड़ी बेतनाई से, बड़ी हकारत से बच्चे का हाथ उन्होंने हाथों को हटाया। इसी तरह पहले भी ये अपनी बड़ी सारी गाड़ी प्रेडो थी या पता नहीं कोई बड़ी गाड़ी थी, गरीब ने हाथ मिलाने की कोशिश की, इन्होंने नहीं मिलाया। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई। पहले मैं भी समझती थी कि शायद कोई मिस्टेक है वीडियोस में, शायद ये ऐसे ही है। तो मेरे फेसबुक पर एक इन्हीं का एक पैरोकार और इन्हीं के साथ रायवंड जाने वाला इनका शागिर्द, जो कि दीन की तबलीग कर रहा था। तो वो मेरी फ्रेंड इसमें उसमें रिक्वेस्ट भेजी, तो मैं भी इससे पहले इनकी बहुत फ़ैन थी, तारिक जमील साहब की। और मुझे बड़ा इश्तियाक था कि मैं इनसे मिलूं, क्योंकि इनसे तमाम अदाकाराएँ रीमा और ये जितनी भी औरतें हैं, जो बदनाम ज़माना भी रही हैं, सब औरतें इनसे मिलती जुलती रही हैं। तो मैंने कहा कि ये बड़े नेक आदमी लगती हैं, बड़ा इनका दिल बड़ा है। सबके साथ तस्वीरें हैं, महक मलिक के साथ जफ्फियाँ डाल डाल के इनकी तस्वीरें हैं। चलो, वो तो कई लोग कहते हैं वो लड़का है, तो इसलिए चलो जफ्फियाँ डालें, मगर रीमा के साथ और बहुत सारी ख़वातीन के साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो मैंने इनके शागिर्द को कहा कि भी मेरी तो एक ख्वाहिश है कि आप मुझे ना इनसे मुलाकात करा दें, इनकी फैमिली के घर, क्योंकि इनके बयानात और इनका रोना धोना और उनकी बातें सुनकर मैं बहुत इम्प्रेस थी। जैसे बाकी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, वो लोग कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो मैं आम जिंदगी में दोस्तों अबाया पहनती हूँ, पूरा पर्दा करती हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है। उसमें मुझे कोई यानी कि ज़बरदस्ती ना तो बगैर पर्दे के चलवा सकता है, ना मुझे ये कह सकता है कि तुम गले में दुपट्टा या जीन्स पहन के आम जिंदगी में फिरो। तो मैं आम सा अबाया पहनती हूँ और ऊपर आम सा साफा सूफा पहन के मुंह बंद करके विदाउट मेकअप अपने छोटे भाई के साथ चली गई इनके घर। इनकी इनकी बेटी के घर है यहाँ जोहर टाउन में। तो मैं चली गई, आए इन्होंने इस तरह मुझे जैसे करते हैं, थोड़ा सा सलाम सलूम किया उन्होंने। इन्होंने मुझे नीचे से लेके ऊपर तक देखा कि ये तो कहीं से भी शो बिजनेस की नहीं लग रही, जबकि मेरे शागिर्द ने कहा था शो बिजनेस से ताल्लुक़ है, ये पॉप सिंगर है, तो ये तो कोई दरवेश लगती है। तो इन्होंने मुझे पहले देखा, फिर अपनी बीवी के पास बैठाकर मुझे कहते कि मैं ना नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तो नमाज़ पढ़ के आ गए, दूर सोफे पे जाके बैठ गए। वाइफ इनकी मुझसे बातें करती रही दीन के मौजूआत पर, और मैं भी करती रही। तो मुझसे वो कहने लगी कि माशाल्लाह आपका तो दीन के मामले में काफ़ी इल्म है, और लग ही नहीं रहा कि मैं किसी शो बिजनेस की किसी पॉप सिंगर से बात कर रही हूँ। तो आप मेरे शौहर से क्या पूछने आई हैं और क्या इल्म लेने आई हैं? फिर मैंने उनसे ये कहा कि मैं इल्म लेने नहीं आई, मैं बस इस इश्तियाक में आई हूँ कि ये इतने यानी कि अच्छी बातें करते हैं, इतने ख़वातीन को ये दर्स देते हैं। तो मैं मेरे अंदर ना एक इश्तियाक है कि ऐसे लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ। कहीं पे मुझे पता चले कोई नेक बुज़ुर्ग है, कोई नेक इंसान है, तो मैं उसके पास बैठना जाना, वो औरत हो आदमी हो, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन मैंने हमेशा फ़रेब खाया है, और हमेशा वो चीज़ वो नहीं निकली इस दौर में। तो यह इन्होंने बातें बुतें की, मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे है और ये है, और इस तरह मैं गाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं गाना ना गाऊँ, कोई और सबब बन जाए, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मैं जो है कमाना चाहती हूँ, लेकिन बड़े मसाइल हैं शो बिज़नेस में, बड़ी सियासत है, और ख़ासकर हमारी फील्ड में ये जो गाना बजाना है और या फिर अदाकारी हो जिसमें ग्लैमर है, उसमें बहुत ज़्यादा दो नंबरी है, लोग हैरेस करते हैं। बहुत सारे वाक़यात से भरी हुई है मेरी ज़िंदगी कि मैंने किस तरह मुकाबला किया है इसमें, और इसमें अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया है। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि आपने ये फील्ड से बढ़िया किनारा कर लिया, आप दूर हो गई। वो एक अलग कहानी है, वो फिर मैं आपको सुनाऊंगी कि क्या क्या इस फील्ड में पाकिस्तान में होता है, और किस तरह दो नंबर लोग आपकी ज़िंदगी को हराम कर देते हैं, और आप फिर खुद ही किनारा 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 करते हैं। तो दोस्तों इनसे बातें हुई, फिर मैंने कहा, बस आम बातें इन्होंने मुझसे की, दुआ दू की। फिर मैंने इनको कहा कि जी मैं जो ना आपके साथ कुछ तस्वीर बनाना चाहते हैं, मेरा भाई और मैं। तो मुझे कहते नहीं 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 नहीं, मैं औरतों के साथ लड़कियों के साथ नहीं तस्वीरें बनाता ना, और फासले पे खड़े होकर भाई मैं बिल्कुल शादी में। तो मैं उसी वक्त मेरे दिल में ये आया कि क्योंकि मेरे साथ मीडिया नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं कहा, क्योंकि मेरे साथ मीडिया नहीं आया, फिर मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं ना अब इस्लाम में कदम रख दिया, मैं मीडिया छोड़ने लगी हूँ,
या कोई ऐसी बात नहीं कैमरे पे आनी, आपकी रेटिंग नहीं होनी, तो आपने मुझे ये कह दिया। वहाँ से इनकी मुनाफिकत का मुझे पता चला हकीकत में, कि क्योंकि मेरे साथ मीडिया नहीं और मैं बिल्कुल सादगी में गई, और मैं वो वैसी औरत नहीं कि मैं नंगी तड़ंगी हो के इनसे हाथ मिला के इनके जफ्फियाँ डालूं इनको, फिर ये मीडिया भी आए साथ, और फिर मीडिया जो है, आपने जो देखा है मीडिया की औरतों के साथ जुड़ जुड़ के बैठते हैं। और अब ये जो बच्चे की वीडियो वायरल हुई है, जिस बच्चे के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे इनके वाकयात हैं ज़िंदगी के। इनका बेटा जो जिसने खुदकशी, जो ये कहते हैं कि खुदकशी की, उस पर भी बड़े मजालिम इन्होंने किए। इन्होंने एक पूरी सल्तनत बनाई हुई है अपने पिंड में, गरीबों की कब्जे किए हुए, गरीबों के पूरे पिंड पे कब्जे किए हुए, कब्जा ग्रुप है। इनकी बहुत सारी हिस्ट्री है दोस्तों, बहुत सारी हिस्ट्री है। ये जो लोग लिबादे ओढ़ के फिरते हैं शराफत के, ये यकीन करें शो बिजनेस की जो नंगी औरतें फिरती हैं ना पाकिस्तान में, जिन पर सब तबसरे कर रहे हैं यूट्यूबर, उसने ऐसे कपड़े पहन लिए, उसने ये, काम अज कम आपको नजर आती हैं कि नंगी तरंगी, इनसे आप धोखा नहीं खाते। लेकिन ऐसे लोग जो कि ज़ाहिरी लिबास तो पहनते हैं बड़े किसी, वो कहते हैं ना किसी आलिम का और उसका गेटअप, लेकिन इंसान भी नहीं सही होते, और बड़े बड़े इंटरव्यू देते हैं जी हमें एक ही बीवी पे गुजारा करते हैं, ज़्यादा मेरी बीवी इतनी अच्छी है, लेकिन अदरवाइज़ इनकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। कभी मौका मिला तो फिर सुनाएंगे दोस्तों। और और अब मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग डिसलाइक भी करेंगे मेरी बातें, लेकिन ये हकीकत है, हक सच की बात है। वो बात है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, और वो बात है जो मैंने मुनाफकत महसूस की है कि ये सादे बंदे के गाहक नहीं, शरीफ औरत के गाहक नहीं, ये मामलात इनके कुछ और हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।